प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं लूका रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय से, जहां पर एक धनी व्यक्ति के बारे में और निर्धन लाजर के बारे में बताया गया है। दोस्तों, यहां पर कुछ इस प्रकार से हुआ कि एक धनी व्यक्ति रहता है जिसके पास किसी भी भोजन वस्तु की कमी नहीं है, किसी भी वस्तु की उसके पास कमी नहीं है। और एक लाजर है जिस पर फोड़े फुंसियां हो रखी हैं, जो कि निर्धन है, जो कि गरीब है और वो भिखारी है। और वो डेली इस धनी व्यक्ति के गेट पर आकर वहां पर इस आस में रहता है कि उसकी मेज की जूठन को वो खाए। और रोज कोई ना कोई लाजर को वहां पर छोड़ जाता और वो इस आस में रहता है कि धनी व्यक्ति उसे भोजन देगा। और धनी अपनी जूठन से उसे देता था और उससे वो खाया करता था। दोस्तों, बाद में कुछ इस प्रकार से हुआ कि दोनों की मृत्यु हो गई। जब लाजर की मृत्यु हुई तो लाजर के लिए स्वर्गदूत आए और लाजर को उठाकर अपने साथ में लेके गए और उसे अब्राहम की गोद में बिठा दिया, यानी कि दूसरे शब्दों में उसे स्वर्ग लेकर चले गए। जब धनी व्यक्ति की भी मृत्यु हुई तो वो नरक में चला गया। वहां पर वो तड़प रहा है और लाजर स्वर्ग में आनंद और खुशी मना रहा है। इस बात को देखकर धनी व्यक्ति ने अब्राहम से कहा कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेजे कि वो अपनी एक उंगली से एक पानी की बूंद मेरी जीभ में डाले, क्योंकि मैं यहाँ प्यास के मारे तड़प रहा हूँ, इस आग में मैं तड़प रहा हूँ, तो ऐसा कर। तब अब्राहम ने कहा कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि तेरे और हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा, एक बहुत बड़ी खाई है, हम इसे कोई भी इसे पार नहीं कर सकता है। फिर उसने कहा कि लाजर से कह कि तू हमारे परिवार में वापस जा और हमारे परिवार के लोगों को, मेरे भाइयों को बोल, उन्हें समझा। परंतु अब्राहम ने इस बात से भी इनकार कर दिया। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं वो धनी व्यक्ति नरक को चला गया और लाजर जो निर्धन था, जो भिखारी था, जिस पर बहुत सारे फोड़े हो रखे थे, वो स्वर्ग को चला गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों यहां पर हुआ? दोस्तों, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय और 7 और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसके किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाई में से कोई तेरे पास दरिद्र हो, तो अपने उस दरिद्र भाई के लिए ना तो अपना हृदय कठोर करना और ना अपनी मुट्ठी कड़ी करना। जिस वस्तु की उसको घटी हो, उसकी जितनी आवश्यकता हो उतना अवश्य अपने हाथ ढीले करके उसे उधार देना। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तेरा भाई कोई दरिद्र हो, कोई अगर निर्धन हो, तो तू उसकी सहायता करना, तू उसकी मदद करना, तू अपने मन को कठोर मत करना, बल्कि जो कुछ तेरे पास तेरे से हो पड़े वो तू उसके लिए करना। और ये धनी व्यक्ति परमेश्वर की इस आज्ञा को पूरा नहीं करता है। अब वो लाजर को पहचानता है, लाजर को जानता है, इसीलिए तो वो नरक से लाजर को पुकार रहा है, क्योंकि वो लाजर को भली भांति जानता है, यानी कि उसका ही भाई है। जैसे यहां पर वचन कह रहा है कि यदि तेरे भाइयों में से कोई दरिद्र हो, यानी कि वो उसे जानता है, उसे पहचानता है, परंतु जान पहचान होने के बावजूद भी, डेली उसके फाटक पर रहने के बावजूद भी उसने उसकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की, उसकी मदद नहीं की। यहां तक कि मैं यूं सोचता हूं कि उसने उसे अच्छा भोजन भी नहीं दिया होगा। और जो छूट गया, जो गिर गया, वो भोजन उसने उसे दिया, बल्कि उसे अच्छा अपनी थाली का जैसे भोजन उसने उसे कभी नहीं दिया, उसका इलाज उसने कभी नहीं किया, उसकी देखरेख, उसकी सहायता उसने कभी नहीं की। जबकि इसके पास तो बहुत सा धन था, तब भी इसने उसकी सहायता नहीं की। इसने क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा का इसने उल्लंघन किया, इसीलिए आज ये नरक की आग में है। और निर्धन लाजर जो कि भिखारी था परंतु दीन नम्र था, इसलिए वो आज परमेश्वर की गोद में, अब्राहम की गोद में है, स्वर्ग में है। दोस्तों, व्यवस्था विवरण 15:10 में इस प्रकार से लिखा है कि इन्हीं सब कारणों के कारण, इन्हीं सब कामों के कारण परमेश्वर तेरे सब कामों पर आशीष देगा और तुझे सफल करेगा, तुझे आशीषित। जिन कामों पर तू हाथ लगाएगा परमेश्वर उन्हें आशीषित करेगा। किन कामों के कारण? जब तू गरीबों की मदद करेगा, जब तू दरिद्र की सहायता करेगा, जब तू अपने मन को कठोर नहीं करेगा, जब तू अपनी मुट्ठी को हमेशा खुला रखेगा निर्धन लोगों के लिए, लाचार लोगों के लिए, उनकी सहायता करेगा, उनकी मदद करेगा, तब परमेश्वर तेरे कामों पर आशीष देगा। और यहां पर इस धनी व्यक्ति ने इस आज्ञा का उल्लंघन किया, इसे पूरा नहीं किया, इसलिए आज ये नरक में है। और लाजर और इसके बीच में एक बहुत बड़ा गड्ढा है, कोई चाहकर भी उसकी मदद
नहीं कर सकता है। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपसे जितना भी हो पड़ता है आप गरीबों की सहायता करें, उनकी मदद करें। आप जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं वो करें। अपने मन को कठोर न करें, अपने मन को कठोर न करें, अपनी मुट्ठी को बंद न करें। जहाँ कहीं आपको सहायता करने का मौका मिलता है, जहाँ कहीं आपको भलाई कामों को करने का मौका मिलता है, आप अवश्य वहाँ पर भलाई के कामों को करें, उनकी सहायता करें। सो प्रभु आपके कामों पर भी आशीष देगा और स्वर्गदूत आपको भी अपने साथ में लेकर स्वर्ग जाएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पर फॉलो कर रहे हैं। हमारे साथ में एक परिवार की तरह आप जुड़े हुए हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन हो तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं ममिता सोनानी बोल रही हूँ। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ। मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था। मेरे सर में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात भर क्या बुरा बुरा सपना देखती थी। सपना को देख के मैं इतना डर जाती थी। और मैं प्रार्थना भेजी, अमृता सिस्टर और विकी ब्रदर में मैसेज की। जब उन्होंने मेरी प्रार्थना की है तो मैं आज बहुत ठीक हूँ। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी और कमर में बहुत दर्द दे रही थी। बहुत सारा मेरे सर में प्रॉब्लम आ गया था, लेकिन मैं प्रार्थना में विश्वास किया। आज मैं बहुत ठीक हूँ। मेरे को हाइट पानी भी निकल रही थी और खाना उन्हें कुछ भी नहीं खा पा रही थी। मैं सो भी नहीं पा रही थी और मैं कुछ भी देखते एकदम कैसे हो गई थी। फिर मैं प्रार्थना भेजी तो मैं मेरे प्रार्थना किए और मैं अभी बहुत ठीक हूँ। अब सभी को सबको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्रार्थना को सुने में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। और सिस्टर अमृता और बीके ब्रदर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उनकी पूरे टीम को भी धन्यवाद देती हूँ। और मेरा दूसरी खबर ये है कि मेरे बेटा का भी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था। बहुत फीवर था, एकदम चिड़चिड़ापन आ गया था, इतना रोता था और ना ही खाना पानी तक भी नहीं पीता था। लेकिन मैं प्रार्थना मेरे बच्चे के लिए भी प्रार्थना भेजी, मैसेज उनके लिए भी प्रार्थना की है और मेरे बेटा आज बहुत ठीक है और भले चंगे है। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लो। और आप सबको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद देते हैं पूरे टीम, बीके ब्रदर और उनके मेरे सिस्टर, उनके पूरे टीम को धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद के साथ आमीन। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब भाई बहन उत्साहित हुए हैं। जैसे कि प्रभु ने इनके जीवन में किया, ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। सो प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा आशीष दे। आइए हम सब भाई बहन मिलकर आज की सुंदर शाम में अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं कि हमारे साथ मिलकर आप उस जीवित और जिंदा परमेश्वर से प्रार्थना करें, ताकि वो आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए एक मन होकर हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र परमेश्वर। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं पिता, आपके नाम को सराहते हैं प्यारे यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तू अच्छा है, तू भला है और तेरी करुणा सदा की है प्रभु। वही करुणा का फल प्रभु हम सबके जीवनों में तूने दिखाया है कि हम सबको चुन लिया, अपना बेटा बेटी बना लिया और स्वर्ग का वारिस बनाया है। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु की सच में मेरे पिता, आपने दिन भर में हम सब भाई बहनों को सुरक्षित रखा, हमारे संग संग आप चले, आपने अगुवाई किया और हमें हर एक खौफ खतरों से बचाकर सुरक्षित हमारे घरों में रखा है। इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह तहे दिल से धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज जितने भाई बहन, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग प्रभु आज की शाम में प्रभु जी एक मन होकर प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उनके जीवन में कार्य करें प्रभु यीशु। आपकी उपस्थिति से वो भर जाए मेरे पिता, आपका पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे लॉर्ड। आज की शाम में यदि प्रभु हमसे दिन भर में कोई भी ऐसी गलती, कोई भी ऐसा गुनाह, कोई भी ऐसा कार्य प्रभु जो तेरी नजरों में बुरा है, गलत है और जो पाप है पिता, वो हमारे द्वारा यदि हुआ है तो पिता हम सब अपने गुनाहों को पिता यीशु आपके आगे रखते हैं मेरे खुदा। आपसे माफी मांगते हैं प्रभु अपने हर एक गुनाह के लिए प्यारे यीशु। आप हम सबको क्षमा करें, आप सब के गुनाहों को माफ करें, क्योंकि पिता आप धर्मी हैं, आप विश्वास योग्य हैं अपने लोगों के गुनाह
गुनाहों को माफ़ करने में। और धन्यवाद प्रभु यीशु कि आपने हमारे गुनाहों को माफ़ किया प्रभु, अपने बेटे बेटियों के गुनाहों को अपने पवित्र लहू से धो दिया, उन्हें पाक साफ किया। इस बात के लिए धन्यवाद, विशेषकर धन्यवादी हैं पिता आज की सुंदर शाम में, सुंदर संगति के लिए और इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हम सबको दिखाया है पिता यीशु। सुंदर वचन के लिए धन्यवाद जिसके द्वारा तूने हमें उत्साहित किया। हाँ परमेश्वर, जब प्रभु हम दीन दुखियों की, दरिद्र लोगों की सहायता करते प्रभु, तो तू हमारे कामों पर, उस हाथ के कामों पर, हमारे हर प्रकार के कामों पर तू आशीष देता है प्रभु। उसी प्रकार प्रभु आज ये वचन जब आपके लोगों ने सुना है, जब वो आपके इस वचन को अपने जीवन में रख छोड़ते हैं प्रभु, तो होने दीजिए प्रभु कि वो वैसा ही जैसा कि वचन कहता है वो सहायता करे, वो मदद करे और अपनी मुट्ठी को कोई भी प्रभु बंद ना करने पाए, वरन प्रभु उदारता से परमेश्वर पिता प्रभु ये सबकी सहायता करे प्रभु, सबकी हेल्प करने के लिए प्रभु ये तत्पर रहे, क्योंकि तेरा वचन इस बात को प्रभु हमें बताता है परमेश्वर पिता कि सच में प्रभु जी आपने कहा है मेरे प्रभु कि बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। और वही भलाई परमेश्वर, वही सहायता प्रभु आपके लोग परमेश्वर करने पाए पिता। आप उनकी सहायता करें, पवित्र आत्मा उनके मन में इस प्रकार का बोझ उत्पन्न करे कि प्रभु वो दीन दुखियों की, दरिद्र लोगों की और जिन्हें सहायता की जरूरत है प्रभु उनकी हेल्प कर सके, उनकी सहायता कर सके। अपने हाथों को प्रभु जी वो पीछे नहीं वरन वो अपने हाथों को आगे सहायता के लिए बढ़ा सके प्रभु। ऐसे आप अपने लोगों के जीवन को करें, क्योंकि आपके वचन के अनुसार प्रभु ये सारे कार्य आप चाहते हैं कि आपके लोग करें परमेश्वर। और होने दीजिए कि ऐसे आपके बेटे बेटियां प्रभु करने वाले हो सके पिता, ताकि उनका जो जीवन में रुका हुआ काम है, जो रुकावटें, जो बाधाएं, जिस काम को वो कर नहीं पा रहे प्रभु, वो काम में प्रभु आप उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में प्रभु आप इनके पारिवारिक समस्याओं को दूर करें, पारिवारिक लड़ाई झगड़ों को दूर करें प्रभु जी, उस कलेश को, वो अशांति को आप इनके जीवन से दूर करें। और जो भी आज की शाम में प्रभु इनके प्रार्थना निवेदन है, जो भी इनके जीवन की समस्या है, जो भी बुरे हालात है, जो भी विपरीत परिस्थितियों से ये होकर गुजर रहे पिता, आपसे दुआ है प्यारे यीशु कि आप इनके जीवन में कार्य करें। आपके बेटे बेटियों ने अपने जीवन के उस परेशानी, उस दुख को, उस चिंता को, उस संकट को बयां किया है आज की प्रार्थना में। यीशु नासरी आपने सुनकर उनका उत्तर दे दिया और आप उनके जीवन में कार्य कर रहे हैं पिता। इस बात के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद प्रभु यीशु। जिन्होंने कमेंट बॉक्स में अपने प्रार्थना निवेदनों को भेजा, यीशु के नाम से आप उनकी सुधि लेकर उनके जीवन की उस बुरी परिस्थिति में उनकी सहायता करें, उनकी हेल्प करें प्रभु। मेरे खुदावन जो बीमार है पिता, अस्वस्थ है, हॉस्पिटल में लंबे समय से बीमारी से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, जो बिछौने में पड़े पिता, उनके लिए दया को मांगते, उनके लिए चंगाई को मांगते, उनके लिए छुटकारे को मांगते हैं पिता। आपने कहा है कि मैं तुम्हारे रोगों को दूर करूंगा। हाँ मेरे प्रभु, इस वचन के आधार पर आज हम बीमारों के लिए प्रार्थना करते और घोषणा करते कि यीशु मसीह नासरी के नाम से वो इस वचन के आधार पर उनके सारे रोग नष्ट हो जाएं और वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता। इस कोरोना वायरस से भी और इस ठंड में होने वाले मौसम की बीमारियों से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दें प्रभु, आप इन्हें चंगाई करें मेरे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने अपने लोगों को, छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को पिता आपने चंगाई दिया, वो इस समय छुटकारा पा चुके अपने बीमारियों से पिता। धन्यवाद। आज रात में आप अपने लोगों को मीठी सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि वो जब सोएं अपने बिछौने में तो वो निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन पिता आपके साथ देखें। बुरे सपने प्रभु उनके जीवन से दूर हो, गलत विचार उनके जीवन से दूर हो, दुष्ट के प्रभु डरावने सपने उनके जीवन से दूर हो, वरन प्रभु आपके दर्शनों के द्वारा आप इनसे बातचीत करें, आप इनकी सहायता करें पिता। हर एक जन प्रभु तुझ में बढ़े प्रभु, वो तेरी वचन की गहराइयों तक पहुंचने पाए प्रभु, ताकि जब तेरा आना हो तो हम सब तैयार पाए जाए प्रभु जी। और आपने अपने लोगों को स्वर्ग के लिए प्रभु जी तैयार कर रहे हैं प्रभु जी, उस स्वर्ग के राज्य के लिए आप उन्हें तैयार कर रहे हैं। और इस वचन के आधार पर प्रभु आज ये वचन आपके बेटे बेटियों के जीवन में पूरा हो, ताकि उनके काम सफल हो, ताकि प्रभु उनके जीवन में तेरी आशीषें आने पाए। धन्यवाद पिता, आपने हम सब की सुधि लेकर हम सब के जीवनों में अद्भुत कार्य किया है प्रभु, और हम सबको आपने अपने प्रेम में संभाले रखा है। इस बात के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से इस विनती को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।